नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आशीष शर्मा एक बार फिर से आशीष शर्मा क्लासेज में आपका बारंबार स्वागत करता हूं। इस बार इस वीडियो में मैं आपके लिए कक्षा 8 के लिए विमल डेस्वर की जो कक्षा 8 की जो विमल डेस्वर ने जो अभ्यास प्रश्न पत्र एक प्रैक्टिस मॉडल पेपर जारी किए हैं, उसमें प्रैक्टिस मॉडल पेपर संख्या 2 का संस्कृत का हम विस्तार से वर्णन करेंगे, विस्तार से हम यहाँ देखेंगे। वीडियो पर आप नए हैं, इस चैनल पर नए हैं तो मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाला जो भी लेटेस्ट वीडियो है वो आप तक तुरंत पहुंच जाए। वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। और ये जो परीक्षा है कक्षा 8वीं बोर्ड की, वो सेम इसी प्रश्न पत्र पर आधारित इतने ही प्रश्न और इसी तरीके से आने वाले हैं। तो इसमें पहला प्रश्न देखते हैं। देखिए, आपके समय रहेगा 2.5 घंटे का और पूर्णांक जो है वो 80 नंबर का रहेगा। और संस्कृत का मॉडल पेपर देख रहे हैं। पहला प्रश्न है, नद्य सुस्वादु तोया प्रभवंती रेखांकित पदे प्रयुक्त उपसर्ग अस्ति। अब जो रेखांकित पद यहाँ पर प्रयुक्त किया गया है, जो यहाँ पर ये रेखांकित पद प्रयुक्त किया गया है, इसमें प्रभवंती है। इसमें प्रभवंती में जो उपसर्ग है, जाके यहाँ पर देख रखा है उपसर्ग, जो उपसर्ग है वो क्या है, तो इसमें उपसर्ग हो जाएगा प्र, जो इसका आंसर आपकी क्या हो जाएगा 1 नंबर का। इसी प्रकार देखिए दूसरा नंबर का है, गंतुम पदे प्रयुक्तम प्रत्यय अस्ति। अब देखिए गंतुम, अब इसमें आपको बता देता हूं, अंत में जहां तुम शेष रहता है, अंत में जहां तुम शेष रहता है वहां पर हमेशा तुमुन प्रत्यय होता है। वहां पे क्या प्रत्यय होता है? तुमुन। तो मतलब दूसरे का आंसर हो जाएगा तुमुन। इसी प्रकार मैं इनका भी बता देता हूं, कत्वा, जहां अंत में त्वा शेष रहता है वहां कत्वा, जहां अंत में यह शेष रहता है वहां पे ल्यप, और जहां पे नियम लग जाता है नपुंसक लिंग में तो वहां पर अनियर प्रत्ययपन लगा देंगे। तीसरा प्रश्न है कि विपदाम आदौ एव प्रतिक्रिया चिंतनीया अस्मिन वाक्य अव्यपदम किम अस्ति। अब देखिए मैं आपको बता दूं अव्यपद क्या है। तो यहां पर अव्यपद जो है वो हो जाएगा एव। अव्यपद क्या हो जाएगा? एव। इसी प्रकार चौथा प्रश्न है, अहम त्वत् कृते धर्मम आचरितवान अस्मिन वाक्य सर्वनाम पदम किम। अब देखिए मैं आपको बता दूं, जब कोई वाक्य देता है और आपको पूछ ले सर्वनाम पद क्या है, तो जो भी वाक्य दे रखा है उस वाक्य का जो कर्ता होता है वही उसका सर्वनाम होगा। तो जहां पर कर्ता है तो अहम, ये इसका सर्वनाम हो जाएगा। सर्वनाम वो होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, जैसा कि हिंदी में भी हिंदी के अध्यापक ने भी आपको बताया होगा कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले जो शब्द हैं वही सर्वनाम कहलाते हैं। पांचवा प्रश्न है कि व्याधस्य किम नाम आसीत। व्याधस्य किम नाम आसीत, तो इसमें आंसर हो जाएगा चंचल। इसमें आंसर क्या हो जाएगा? चंचल। अगला है छठा प्रश्न है, आर्यभट्ट ग्रंथस्य नाम आसीत। तो आर्यभट्ट का ग्रंथ का नाम क्या था? आर्यभट्टियम। क्या था? आर्यभट्टियम। इस प्रकार सातवां है, संसार सागरस्य नायका इति पाठक पाठस्य लेखक आसीत। तो इसके पाठ के लेखक हैं अनुपम मिश्र। मैं आपको याद दिला देता हूं, जितने भी जो भी पाठ हैं जिनके लेखक दे रखे हैं उन पाठों के लेखक जो हैं वो आपको अच्छे से याद होना जरूरी है। ये कम से कम 4 पाठ हैं जिनके लेखक दे रखे हैं। इनका एक प्रश्न एबेसद में जरूर आएगा। अगला प्रश्न है कि अभिवादनशीलस्य कति वर्धन्ते। अभिवादनशीलस्य चत्वारि वर्धन्ते। इसमें आंसर हो जाएगा घ। आगे देखते हैं। नवा प्रश्न है कि कोष्टक प्रदेशेषु उचित विभक्ति चित्वा रिक्त स्थानी पूर्यत। अब यहाँ पे देखिए नमः है, तो नमः के योग में मैं आपको बता दूं, मैं बहुत बार बता चुका हूँ। कारक का टॉपिक भी यहाँ इसमें वीडियो है, उसमें देखना आप। जहाँ पे नमः होता है उस नमः के योग में हमेशा चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसट योगे चतुर्थी विभक्ति शात। तो जहाँ पर नमः होता है वहाँ पर चतुर्थी विभक्ति होती है। अगर आपको ऐसा कुछ याद नहीं रहता है तो सीधी बात ये रखिए, जैसे श्री गणेशाय नमः, श्री गुरुवे नमः, तो जहाँ पर चतुर्थी विभक्ति होती है वहाँ पर नमः का प्रयोग हो जाएगा। तो यहाँ पे गणेशाय इस रिक्त स्थान में अपन यहाँ पर लिख देंगे। इसी प्रकार जो है वो है अलम। तो अलम विवादेन, झगड़ा बंद करो। तो विवाद के योग में कौन सी विभक्ति होती है? अलम के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तृतीया। जहाँ पर पर्याप्तता की बात करी जाए, जहां पर निषेधात्मक बात की जाए वहां पर तो तृतीय विभक्ति बात होगी, और जहां पर पर्याप्तता की बात की जाए, जैसे हरि दैत्यभ्य अलम, जो हरि है वो दैत्यों के लिए पर्याप्त है, तो वहां पर चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। इस प्रकार 10वां प्रश्न है कि संधि विच्छेद अथवा संधि युक्तम च कुरुत। चिकित्सा धन आलय है तो इसका हो जाएगा चिकित्सालय। इसी प्रकार इतस्ततः है तो इत विसर्ग धन ततः है।
इसी प्रकार 11वां प्रश्न है, ये मिलान चिन्ह का जो है वो आपको यहाँ पर लिखना होगा। जैसे कि देखिए 4 लाइन जो है वो बनी रखी है, आपको मैंने यहाँ पे ये मिलाया है तो उसको आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। जैसे ऐसा लिखना पड़ेगा जैसे कूप है और उसके सामने लिखना पड़ेगा आपको गंभीर है, ठीक है। इसी प्रकार वशनम तो उसके सामने लिखना पड़ेगा आद्रम। इसी प्रकार नुपुरवान है तो उसके सामने लिखना पड़ेगा ईमान। इसी प्रकार कियत है तो इसके सामने लिखना पड़ेगा आपको कालम, ठीक है। इसी प्रकार 12वां प्रश्न देखते हैं कि उचित क्रियापदानि मंजूषा चित्वा रिक्त स्थानी पूर्यत है। जो मंजूषा में जो इस ब्रैकेट में आपके जो भी क्रियापद दे रखे हैं, जो भी आपके पद दे रखे हैं, इनको चुन करके आपको यहाँ पर रिक्त स्थान में पूर्ति करनी है। जैसे यत्र नारस्तु पूज्यन्ते, तो चौथे नंबर का जो है वो पूज्यन्ते लिख देंगे। इसी प्रकार पुत्री अंबिका पितु क्रोड़े उपवस्थी, पुत्री अंबिका पिता की गोद में, क्रोड़े का मतलब होता है गोद में आकर बैठ जाती है। इसी प्रकार गय है शालिनी एतत् सर्वम दृष्ट्वा, शालिनी ये सब देख करके उत्तरम ददाति, उत्तर देती है। अगला है एकस्य पुत्रस्य आवश्यकता अस्ति, एक पुत्र की आवश्यकता है। इस प्रकार 13वां प्रश्न देखते हैं, एकाम महति गुहाम दृष्ट्वा स अचिंत्यत, अतः रेखांकित पदियों। अब यहाँ पर देखिए रेखांकित पद है, जो रेखांकित पद रखा है एकाम महति गुहाम। अब तो इसमें 3 पद हो गए, मैं आपको बता देता हूँ। एक तो होता है विशेषण, इस विशेषण और विशेष्य का मैं आपको बिल्कुल कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ। एक होता है विशेष्य। अब देखिए इसमें कितने पद हैं, 1 2 3 4, इसमें कितने पद हैं 4, इसमें आधे को अक्षर को हटा दीजिए, इसमें कितने पद हैं 3, तो बड़ा कौन सा हुआ विशेषण। तो जो पहले आता है वो विशेषण और जो बाद में आता है वो विशेष्य। ये सीधी सिंपल सी भाषा में आप याद रखिए। तो यहाँ पर जो विशेषण है वो हो जाएगा एकाम महति। इसी प्रकार ख है विशेष्य, तो इसमें हो जाएगा गुहाम, जो यहाँ पर दे रखा है। इसी प्रकार 14वां प्रश्न जो है वो है रेखांकित पदानि आदृत्य प्रश्न निर्माण कुरुते, प्रश्न निर्माणम कुरुते। अब प्रश्न निर्माण के लिए आपको किम शब्द जो है वो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में याद होना बहुत ही आवश्यक है। अगर आपको याद नहीं है, याद है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर याद नहीं है तो आप जो मॉडल पेपर का मैं सोल्व करवा रहा हूँ उन मॉडल पेपर को सोल्व करके आप इसमें जो प्रश्न निर्माण है उनको अच्छे से याद कर लेना। अब इसमें देखिए कि रेखांकित पदानि आदृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुते। अब मधुमक्षिका है तो इसमें मधुमक्षिका स्त्रीलिंग का एक वचन है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा का। इसी प्रकार जो है वो दधिपुष दे रखा है, नाम श्रृगाल गुहायाम स्वामी आसीत, तो इसमें हो जाएगा किम, मतलब कौन। इसी प्रकार 15वां प्रश्न दे रखा है कोष्टके दत्तानि शब्देषु संज्ञा पदानि चित्वा रिक्त स्थानि पूर्यत है। अब यहाँ पे सुस्वादुतोया प्रभवंती नद्य, इसमें नद्य आ जाएगा। दूसरा है बिलस्यवाणी न कदापि में श्रुता, ये आपकी स्टोरी का नाम है जो अच्छे से आप आराम से देख पाएंगे। आगे देखते हैं, आगे है कि ग है स व्याघ्रम खालिस्तान बही निस्सारित है, वह व्याघ्र को जाल से बाहर निकाल देता है। तो जालात जहां पर बही होता है उसके योग में पंचमी विभक्ति होती है, और जालात जो है वो रामात की तरफ पंचमी विभक्ति का एक वचन है, तो जिसमें आ जाएगा जालात। इस प्रकार ग है अंबिका खालिस्तान क्रोड़े उपवस्थी, तो इसमें पितु हो जाएगा, जो षष्ठी विभक्ति का एक वचन भी होता है और पंचमी विभक्ति का एक वचन भी होता है, तो इसमें पितु आ जाएगा। इसी प्रकार 16वां प्रश्न है अधोलिखित नाम प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्यन लिखित है, पथि की दृशा पाषाण शंति। इसका आंसर है, ये आपकी किताब के प्रश्न है, पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। ध्यान रखिएगा यहाँ पर आपको साफ साफ कह रखा है कि पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। ध्यान रखिएगा पूरा यही नहीं लिखना है केवल विषम प्रखरा, ये नहीं, पूरा उत्तर देना है। तो यहाँ पर पथि विषमः प्रखरा पाषाण शंति। इसी प्रकार ख है सावित्रीबाई फूले महोदयाया पित्रो नाम किम आसीत, तो इनके सावित्रीबाई फूले जो है महोदय हैं, इनके पिताजी का नाम क्या था, तो इसमें लिख देंगे नाम जो यहाँ पे है, किम जो यहाँ पे है वहाँ पे आप लिख देंगे मूल नाम खंडोजी आसीत, और बाकी ऐसे कैसे अपन यहाँ पर उतार देंगे। इसी प्रकार ग है राकेश शालिनीम कुत्र गंतुम कथयति, तो राकेश शालिनीम चिकित्सालयम गंतुम कथयति। इसी प्रकार घ है भगिनी सप्त के कानि राज्यानि संति, तो 7 जो राज्य हैं उनके नाम हैं भगिनी सप्त के राज्यानि संति, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुरम, मिजोरम में है, मेघालय है, नागालैंड है, त्रिपुरा च इति। इसी प्रकार 17वां प्रश्न है निम्नलिखित अधोलिखित प्रश्न नाम उत्तराणि एक पदेन
इसमें कह रहा है कि केवल एक पद, और ऊपर प्रश्न में क्या था, पूर्ण वाक्य। तो एक पद की बात है, केवल एक पद। जैसे मैं आपको पूछूं त्वम किम नामस्ति, तो आपका नाम क्या है, तो क्या आपको कहो कि अरुण या आशीष, तो बस केवल वही पद अरुण या आशीष। तो इस प्रकार खरनखर क्या आसीन, तो खरनखर सिंह। इसी प्रकार ग्रहम काम शून्य विताम विनाम शून्यम, तो सुताम। इसी प्रकार जो है वो गज परिमाणम कै धार्यति, तो गजधर है। भारत स्वर्ण भूमि कुत्र राजते, शितौ। अब इसमें 18वां प्रश्न है, पाठ्य पुस्तक से 2 श्लोक। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं और अभी बता रहा हूं, आपको कम से कम 4 श्लोक याद करने हैं, क्योंकि आपके 3 श्लोक तो हिंदी अर्थ के लिए आते हैं, और अगर जो आपने 2 श्लोक याद किए हैं वही अगर उसमें आ जाते हैं तो आपका जो है वो प्रश्न पत्र में जो ये 2 श्लोक लिखेंगे वो उसका उत्तर मान्य नहीं माना जाएगा। इसलिए कम से कम 4 श्लोक याद करें, तो उसको आप स्वयं हल करें। आगे देखते हैं हम। 19वां प्रश्न है कि 19वां प्रश्न है कि स्तंभ कै को स्तंभ ख से मिलाना है। तो इसमें देखिए यहाँ पर मिलान चिन्ह किया है हमने, और आपको यहाँ पर इस जगह पर यहाँ पे आपको लिखना है, जैसे विज्ञान धना अहम, फिर उसके सामने लिख देना है साहित्य कला संगीत परा। इस प्रकार ये दूसरी लाइन लिखनी है, उसके सामने ये वाला लिख देना है। इसके साइन के आमने सामने जो है वो आपको यहाँ पर लिखना है। अब आगे देखते हैं हम। इसमें 20वां प्रश्न है। अब इसमें कह रहा है कि चित्रम दृष्ट्वा मंजूषात् पदानि च प्रयुज्य चत्वारि वाक्यानि रचयन्तु। अब इसमें देखिए आपको, जैसा कि मैं आपको इसमें स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये 4 शब्द जो है वो आपको देगा, और ये 4 शब्द इस चित्र के आधार पर, जो इस चित्र में दे रखा है उस चित्र के आधार पर बताएगा। अब आप सोच रहे हैं कि सर हमें इसमें रचना करनी पड़ेगी, हमें इतनी संस्कृत तो आती नहीं है। आपको सीधी सिंपल सी भाषा में आपको बता दूं, नीचे देखिए इसमें आपके वाक्य देगा, जैसे अस्मिन चित्रे एकस्य। अब इसमें किसका चित्र बताया गया है, वन का, तो इसमें हो जाएगा वनस्य। इसी प्रकार खालिस्तान प्राकृतिक शोभा रमणीय, प्राकृतिक शोभा कौन बढ़ाता है, वृक्ष, तो यहाँ पर हो जाएगा वृक्षा। आगे तीसरा देखते हैं, वने खालिस्तान बहवः वृक्षा सन्ति। इसी प्रकार वृक्षेषु खगा कलरवम कुर्वन्ति। अब देखिए इसमें अथवा में भी होता है, आप दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। मेरे अनुसार आपके जो पूर्व में भी यहाँ पे मैंने ये जो प्रश्न बताया है, ये वाला प्रश्न ये आपके लिए उचित रहेगा, और अगर आप इस वाले प्रश्न को करना चाहते हैं तो ये भी ठीक रहेगा। तो इसको मैंने हल किया है, वो देखिए। सह मूषक निरर्थकम दीनम जाले परिभूत वृक्षात हंतुम मुक्तवान कश्चित। ये आपके कुछ से मंजूषे दे रखे हैं, शब्द रखे हैं, तो इनके आधार पर हमें यहाँ पर खालिस्तान भरना है। कस्मिन चिते वने एकस्मात्, कोई वन में एक वृक्ष से, वृक्षात अधः एक सिंहो निद्रा, वृक्ष के नीचे एक शेर निद्रा में परिभूत आसीत, सोया हुआ था या मदमस्त था। तस्य केसराणाम ऊपरी कश्चित मूषको नृत्यत है, उस केसराणाम उस सिंह पर, उस शेर पर कश्चित मूषको अनृत्यत, मूषक जो है वो नाचने लग जाता है। सिंह प्रबुद्धो अभवत, सिंह जाग जाता है। मूषकम च यदा, और मूषक को जब हंतुम प्रावर्तते, मारने के लिए प्रयास करता है, तदा मूषको निवेदित है, तब मूषक निवेदन करता है कि भवान मृगराजो अस्ति, आप जो हैं वो जंगल के राजा हैं, मृगराज हैं, शेर हैं। माम दीनम प्रति दया कुरु, मेरे जैसे दीन पर, मेरे जैसे निर्बल पर आप दया कीजिए। सिंहस्तम मुक्तवानम, सिंह जो है उसको छोड़ देता है। एक दस है, एक सिंह कस्मिन जाले अपतितम अपतित है, एक बार शेर जो है वो किसी जाल में गिर जाता है, मतलब उसमें बंद हो जाता है। मूषक प्रत्युपकारेण जालम कृतवंत है, मूषक जो है वो प्रति उपकार, उपकार के बदले उपकार जो है वो जाल को काट करके चुकाता है। सिंहो मूषकम प्रसन्नम कहता है, मूषक और शेर दोनों बहुत ही प्रसन्न होकर चलते हैं। सत्यमिदम केनापि, किसी ने सत्य कहा है कि सहकृतम उपकार है, जिसके जो उपकार करता है उसके साथ निरर्थकम भवति, वो व्यर्थ नहीं जाता है। तो इस प्रकार अपन ने जो है यहाँ पर एक एक चीज़ को देख करके हमने यहाँ पर समझा है। आप भी अच्छे से इसकी एक बार प्रैक्टिस करें, और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो को अंत तक नहीं देखेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ये बात अच्छे से ध्यान से सुने। 21वां प्रश्न है, अधोलिखित नाम वाक्य नाम घटनाक्रम क्रम संयोजन कुरुत है। अब देखिए ये जो
वाक्य दे रखे हैं, इनको घटनाक्रम के हिसाब से हमने लिखा है। यहाँ पे पहले नंबर पे आ जाएगा परिभ्रमण सिंह सुधार्थ हो जाता है। दूसरे पे आ जाएगा सिंह एकाम महति गुहायम अपश्यत। तीसरे पे आ जाएगा गुहाया स्वामी दधिपुच नाम श्रृगालय समागच्छत। चौथे पे आ जाएगा गुहायाम को अपि अस्ति इति श्रृगालस्य विचार। अगला आ जाएगा दूरस्थ श्रृगालय एवं क्रतुर्भ आरब्ध है। इसी प्रकार अगला आ जाएगा सिंह श्रृगालस्य आनम अकरोत। इसी प्रकार आ जाएगा दूरम पलायमान श्रृगालम श्लोकम अपठत। इसी प्रकार देखिए, ये आपके जो 21वां प्रश्न है, ये आपके जो किताब में जो भी घटनाक्रम के प्रश्न उत्तर में दे रखे हैं उनको अच्छे से याद कर लें, वही सारे रिपीट होके आएंगे। आगे हम देखते हैं 22वां प्रश्न। 22वां प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित दो श्लोकेशु, जो 2 श्लोक हैं, इन 3 श्लोक दे रखे हैं, इन 3 श्लोकों में से केवल 2 श्लोकों का हिंदी भाषा में अनुवाद लिखना है, हिंदी भाषा लिखनी है। अब देखिए, मैंने 3 श्लोक है, तीनों श्लोकों का अर्थ लिखा है, तो यहाँ पर जो आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं, परंतु परीक्षा की दृष्टि से तीनों श्लोकों का अर्थ आपको अवश्य याद करना है। जैसे देखते हैं, पित्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम। जिस प्रकार मधुमक्खी जो है वो कड़वे और मीठे दोनों प्रकार के रसों का पान करके माधुर्य में जन्म में मधुमक्षिकासो, मधुमक्खी जो है वो माधुर्य मतलब शहद जैसी मीठे जो है वस्तु का निर्माण करती है, प्रदान करती है। ठीक उसी प्रकार संतस्थे ततेव, ठीक उसी प्रकार सज्जन भी समय सज्जन दुर्जना नाम, सज्जन और दुर्जन दोनों को वाक्य को सुन करके, श्रुत्वा सुन करके, वचनों को सुन करके मधुर सुक्त रसम सृजंती, दोनों वाक्यों को सुन करके मधुर सुक्तों की या मधुर वचनों की रचना करते हैं या मधुर वचन ही बोलते हैं। इसी प्रकार देखिए, अगला है विहाय पुरुषम यो ही देवम देवम अवलंब्यते प्रसाद सिंह व्रत तस्य मूर्धनिम वायसा। वायसा का मतलब होता है कौवा। ये कह रहा है कि जिस प्रकार पराक्रम से रहित महल में स्थित मूर्ति वाले सिंह के मस्तक पर प्रसाद सिंह व्रत है, प्रसाद में लगी हुई शेर की मूर्ति पर कौवा बैठे रहते हैं, ठीक उसी प्रकार विहाय पुरुषम यो देवम अवलंबते, उसी प्रकार जो व्यक्ति परिश्रम से रहित होकर देवम अवलंबते मतलब भाग्य पर निर्भर रहते हैं, भाग्य पर ही आश्रित रहते हैं, वे केवल कायरों के समान दुर्जनों से घिरे रहते हैं। इसी प्रकार अगला है चिंतनीय ही विपदाम आदादेव प्रतिक्रिया न कूप खननम युक्तम प्रदीप्तेव रहीना ग्रहे। इसका कह रहा है कि विपत्ति आने से पहले उसके निवारण के बारे में अवश्य सोच विचार कर लेना चाहिए। चिंतनीय सोच लेना चाहिए ही, अवश्य ही, विपदाम यानी जो मुसीबत है, आपदा है, उसके बारे में आदावेव प्रतिक्रिया कर लेनी चाहिए, सोच विचार कर लेनी चाहिए। विपत्ति आने पर विचार उसी प्रकार व्यर्थ है जैसे न कूप खननम युक्तम प्रदीप्त रहीना ग्रह, जिस प्रकार आग लगने पर कुआं खोदना व्यर्थ है। ठीक है, तो इस प्रकार आपको ये तीनों श्लोकों का अर्थ हमने बताया। और अब आगे देखते हैं 23वां प्रश्न। संसार सागरस्य नायिका अथवा क रक्षति क रक्षित कथाएं हिंदी भाषाएं एक पृष्ठे लिखत। ये आपको कहानी जो है आपको किताब से अच्छे से याद करनी है। इसमें मैंने स्टोरी इसलिए नहीं लिखी है क्योंकि ये आपको याद ही करनी है और अच्छे से याद करनी है। ये याद करेंगे तो अच्छे से काम बन जाएगा। आगे देखते हैं 24वां प्रश्न। ये 24वां प्रश्न जो है वो आप मेरे हिसाब से ये वाला प्रश्न ना करके इसके जो अथवा वाला प्रश्न है वो आप कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर ये कह रहे हैं संस्कृत भाषा के महत्व पर आपको निबंध लिखना है। अब देखिए, हिंदी भाषा का होता तब तो चल जाता, परंतु यहाँ संस्कृत भाषा में जो है वो 8 वाक्य लिखने की बात कर रहा है, जो थोड़ा पॉसिबल नहीं लगता है। तो इसके बजाय आप जो अथवा में आता है, अथवा में मैं आपको बता देता हूँ, अथवा में आपका आता है रिक्त स्थानीय पूरित प्रार्थना पत्र। ये प्रार्थना पत्र जो दे रखा है इसमें इन शब्दों को शामिल करके आपको जो है वो एक एप्लीकेशन, एक अवकाश तैयार करनी है। परंतु इसका जो है आपको याद दिला दूं, इसका प्रारूप जो है आपके पेपर में ऑलरेडी दिया हुआ आएगा। आपको केवल ये जो ये मैंने मार्क किया है ये शब्द आपको उसमें भरने हैं। देखते हैं आगे, आपको बता देता हूं मैं। ये देखिए, जैसा कि मैंने इसमें भरा है कि सेवायाम। अब श्रीमंत है, जैसे आपको संस्कृत के अध्यापक ने या हिंदी के अध्यापक ने आपको पढ़ाया भी होगा कि सेवायाम, यहाँ पे ये गलत है, यहाँ पे ये सेवायाम आता, प्रिंटिंग में मिस हुआ है, इसमें सेवायाम। ठीक है,
तो इसमें देखते हैं सेवायाम श्रीमंत प्रधानाचार्य महोदय, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय जयपुर। अब ध्यान रखिएगा, आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ, यहाँ पर जगह का नाम आता है हमेशा, ठीक है, और यहाँ पर विषय जो है वो कुछ भी दे देता है। महाशय सविनय निवेदनम इदम वर्तते यत अहम भवताम महोदय, निवेदन है कि मैं भवताम विद्यालय, मैं आपके विद्यालय के कक्षा 8वीं कक्षा में अध्ययनरत एक निर्धन बालकोस्मि, निर्धन बालक हूँ। मम पितु, मेरे पिता की आय स्वल्पम वर्तते, बहुत ही कम है। विद्यालय दीयमान शुल्कम अहम दातुम न समर्थो अस्ति, विद्यालय में दी जाने वाले शुल्क में मैं देने में समर्थ नहीं हूँ। अतः भगवान वह शुल्कम मुक्ति प्रदाय अनुग्रहित है, इसलिए आप मुझे शुल्क मुक्ति प्रदान करके अनुग्रहित करें। इस प्रकार यहाँ पर कर देंगे। और यहाँ पे आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, यहाँ पे भवताम शिष्य कमलेश शर्मा, यहाँ पर आपको अपना नाम बिल्कुल भी नहीं लिखना है। यहाँ पर वही नाम लिखना है जो आपके उस मंजूषा में, जो आपके जो ब्रैकेट में दे रखा होगा जो नाम, वही आपको यहाँ पर लिखना है, अपना नाम बिल्कुल भी नहीं लिखना है। 25वां प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है, 25 प्रश्न आएंगे आपके। अधोलिखित गद्यांश पठितो प्रश्नाम उत्तराणि संस्कृत भाषायां लेकर। अब इसको गद्यांश को पढ़ लेते हैं पहले कि कस्मिंचित वने खरनखर नाम है सिंह प्रवस्ति। इसमें एक वन में खरनखर नाम का एक शेर रहता था। स कदाचित इतस्ततः परिभ्रमण सुधार्थ न किंचित अभी आहारम प्राप्तवान है, वह इधर उधर घूम करके भूख से व्याकुल होते हुए न किंचित आहारम प्राप्त होता है, जब उसको कुछ भी आहार प्राप्त नहीं हुआ। तथा सूर्यास्त समय एकम गुहाम महति गुहाम दृष्टा स अचिंत्यत है, तो सूर्यास्त के समय एक महान, एक बहुत बड़ी गुफा देख करके वह सोचता है कि नूनम एतश्याम गुहायाम रात्रों को अपनी जीवमान आगच्छति, निश्चित रूप से इस गुफा में रात्रि में कोई ना कोई जीव जरूर ही आता है। अतः इसीलिए अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि, इसीलिए यहाँ पर निगूढ़ो का मतलब होता है छिप करके, भूत्वा स्थित होकर के, तिष्ठामि बैठ जाता हूँ, यहाँ पर छिप करके मैं बैठ जाता हूँ, इति इस प्रकार वो सोचता है। अब देखिए गद्यांश पठित्वा उचित शीर्षकम लिखत है। अब इस गद्यांश को पढ़ करके इसका उचित शीर्षक जो है वो आपको यहाँ पर लिखना है। देखिए शीर्षक वो होता है जिसके बारे में इस गद्यांश में यहाँ पर ज़्यादा बार वर्णन किया गया है, ज़्यादा बात बताई गई है। अब ये कहानी जो है वो आपके दूसरे पार्ट की है, जिस कहानी का नाम है बिलश्यवाणी न कदापि में श्रुता। तो इस गद्यांश का जो शीर्षक है वो यही हो जाएगा, बिलश्यवाणी में वाणी न में कदापि श्रुता। इसी प्रकार है सिंहस्य किम नाम आसीत। अब इस गद्यांश के आधार पर सिंह का क्या नाम है, तो सिंहस्य नाम खरनखर आसीत। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर गद्यांश में जैसा मैं पूरा उत्तर दे रहा हूँ पूर्ण वाक्य में, वैसे ही आपको पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। पूर्ण वाक्य में उत्तर नहीं देंगे तो नंबर कटौती के पूरे चांस रहेंगे। इसी प्रकार तीसरा प्रश्न है कि गुहायाम कदा को अपि जीव आगच्छति, गुफा में कोई जीव कब आता था, तो गुहायाम रात्रों को अपि जीवमान आगच्छति, रात्रि में ही जो है कोई ना कोई जीव आता है। इस प्रकार चौथा है सुधार्थ सिंह कुत्र किंचित अपि न प्राप्तवान, भूखा शेर जो है वो कहाँ पर, उसको कुछ भी नहीं प्राप्त होता है, तो भूखा शेर को इतस्ततः परिभ्रमण है, इधर उधर घूमने पर उसको कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। इस प्रकार हमने ये मॉडल पेपर 2 विमल डेस्वर का हमने सोल्व किया। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा और बहुत ही पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट करके हमें बताइए आपको वीडियो कैसा लगा है, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाला जो लेटेस्ट वीडियो है वो आप तक तुरंत पहुंच जाए, और अपने मित्रों से शेयर ज़रूर कीजिए ताकि आपका एक वीडियो अच्छा देखा हुआ और अपने मित्रों को भी सहायता प्रदान कर सके। वीडियो को अंत तक देखें। हम अगले नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपसे मिलेंगे, तब से मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।